Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is sports memorabilia. So let's start the chapter. टिक द करेक्ट आंसर. बच्चों आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं. आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर ही टिक करना है. फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन एथलेटिक टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ए अंजू बॉबी जॉर्ज, बी नीरज चोपड़ा या फिर सी पीटी उषा. अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इंडियन एथलीट था जिसने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता था. तो वो था नीरज चोपड़ा. तो आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे. सेकंड, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान? ए जूडो, बी फुटबॉल, सी सुमो रेसलिंग. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है 3 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा जापान का नेशनल स्पोर्ट है. तो वो है सुमो रेसलिंग. ठीक है, तो आप सी ऑप्शन पे टिक करेंगे. थर्ड, विच स्पोर्ट रिक्वायर्स द लार्जेस्ट फील्ड? ए क्रिकेट, बी बेसबॉल, सी पोलो. बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शन देके पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिकेट, बेसबॉल एंड पोलो. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों पोलो. पोलो में हमें लार्जेस्ट फील्ड की ज़रूरत होती है क्योंकि ये लार्ज स्केल पे खेला जाता है. नाउ फोर्थ, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट स्ट्रोक इन स्विमिंग? ए बटरफ्लाई, बी क्रॉल, सी बैक स्ट्रोक. यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि स्विमिंग में फास्टेस्ट स्ट्रोक कौन सा माना जाता है इनमें से. तो इसका करेक्ट आंसर है क्रॉल. फिफ्थ, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 15 और ऑप्शन सी 6. यहाँ पे पूछा गया बच्चों एक जो वॉलीबॉल टीम होती है ना उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं. तो उसमें अगर आप काउंट करो तो उसमें 6 प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, 6 से ज़्यादा प्लेयर्स आप उसमें नहीं ले सकते. सिक्स्थ, विद व्हाट गेम इज वेम्बले स्टेडियम लंदन एसोसिएटेड? ए वॉलीबॉल, बी फुटबॉल और सी टेनिस. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि वेम्बले स्टेडियम जो है लंदन का वो किस गेम से एसोसिएटेड है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल. वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है. सेवंथ, व्हाट इज द पेनल्टी इन गोल्ड फॉर अ लॉस्ट बॉल? ऑप्शन ए 1 पॉइंट इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी 1 स्ट्रोक इज एडेड टू द स्कोर, सी नो इफेक्ट. मुझे यहाँ पे पूछा जाता है जब आप गोल्फ खेल रहे होते हो अगर वहाँ पे आपके बॉल जो है वो आपसे गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो आपको क्या पेनल्टी वहाँ पे दी जाती है? तो उसमें आपको पेनल्टी दी जाती है ऑप्शन बी 1 स्ट्रोक जो होता है वो आपके स्कोर जो होता है उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. एट्थ, विद विच गेम इज द बेटन कप एसोसिएटेड? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल और ऑप्शन सी मोटर रेसिंग. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से गेम से बेटन कप जो है वो एसोसिएटेड है, या यूँ कह लो किस गेम में जो विनर टीम होती है उसे ये कप दिया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हॉकी. नाइन्थ, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्रिकेट स्टंप? ऑप्शन ए 27 इंचेस, ऑप्शन बी 30 इंचेस, ऑप्शन सी 25 इंचेस. अब आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, ठीक है, आपने वहाँ पे स्टंप भी देखे होंगे, लेकिन इसमें बताया गया है कि जब हम स्टंप लगाते हैं ना तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, हाइट होती है. ठीक है, उसे उसी हाइट में ही हमें लगाना होता है. तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी हाइट होती है क्रिकेट स्टंप की, या यूँ कह लो कि क्रिकेट स्टंप की कितनी हाइट होनी चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 27 इंचेस. 10th, in cricket, a fast short-pitched delivery that rises up near the batter's head is called dash. Option A buffet, option B bouncer, option C bump ball. बच्चों पूछा गया है कि जब एक फास्ट डिलीवरी होती है बॉल की, मतलब जो बॉलर बॉल करता है, अगर वो बॉल आपके बैटर के हेड से पास से गुजरती है या उसके ऊपर से गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बाउंसर कहा जाता है. ठीक है, तो आप बाउंसर पे बी ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, और इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है.